फॉर नॉट द लीस्ट, एट लास्ट। अब देखो, अब कंस्ट्रक्शन की वॉइस बंद होगी ना, अब जब मैं बोलूँगी तभी कंस्ट्रक्शन वाला चल। यार मैं ये कर रही थी, ये फंस गया। तो बोनस टिप्स ये है, ये कब बंद होगा? हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिया रावत और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अब अगस्त या जुलाई में कॉलेज आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो आई एम करेंटली परसुइंग अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यस, मेरे मेन जो पॉइंट्स होंगे वो फॉर DU वाले बच्चों के लिए होंगे जो DU को एज अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी देखते हैं या जाना चाहते हैं या और आर ऑलरेडी इन इट, और कुछ पॉइंट्स उनके लिए भी है जो ओवरऑल कॉलेजेस के लिए। तो मैं तुम्हारे लिए आज एक अल्टीमेट गाइड लेकर आई हूँ कॉलेज के लिए, एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद बहुत सोच समझ के ना एक नोटबुक में लिखा है। लिटरली मैंने एक नोटबुक में लिखा हुआ है ताकि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता सकूँ। एंड एज आई सेड कि मैं ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ एंड मेरा फर्स्ट ईयर इज़ ऑलरेडी डन। अभी मेरी वेकेशंस चल रही है, तो आई विल गोइंग इन टू सेकेंड ईयर। ओके, सो बात रही अब, देखो फर्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एकेडमिक्स। क्योंकि तुम कॉलेज जा क्यों रहे हो? ऑब्वियसली तुम पढ़ने ही जा रहे हो, ठीक है। मेन है तुम्हारी एकेडमिक्स। अगर एकेडमिक्स की बात करें तो देखो, सबसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें भी पता है। अगर तुम कॉलेज तक आ गए हो तो तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में तुम्हें फ्रीडम मिलती है बट साथ साथ में तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। अगर अपनी क्लासेस मिस करोगे तो तुम्हारी अटेंडेंस भी जाएगी और नोट्स भी जाएगी, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें और है। पहला, कि ट्राई करो कि तुम जो अपने कॉन्सेप्ट्स है ना, वो यूट्यूब से सारे अच्छे से क्लियर करके, जितने भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्हें अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं एग्जाम्स के एंड में। दूसरी चीज़ कि ट्राई करो कि जो तुम्हारे प्रोफेसर्स हैं उनसे तुम अपनी दोस्ती बना सको, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है ना तुम्हारे उनके साथ, प्रोफेसर्स के साथ, तो इट्स बहुत ज़्यादा अलग आगे काम आता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम होगी और लास्ट में ना, अगर टीचर का बहुत अच्छा इंप्रेशन है तुम पे, तो वो तुम्हें बहुत आराम से अटेंडेंस दे देते हैं। मेरे कॉलेज में मेनली यही होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग का 1 महीना नहीं आएंगे, बट लास्ट के जो 2 महीने होते हैं ना, उनमें हमेशा आते हैं। वो टीचर से बात भी अच्छे से कर लेते हैं, बहुत आराम से चीज़ें हो जाती है, और एंड तक टीचर्स जो होते हैं ना, उनकी अटेंडेंस भी ठीक कर देते हैं। ऐसा भी होता है, तो ये चीज़ मैंने देखी है, तो मैं तुम्हें भी बता रही हूँ। सेकेंड पॉइंट है मनी। अब मैं मनी क्यों कह रही हूँ? देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज का बेसिक मतलब होता है ब्रोक लाइफ, क्योंकि तुम जब कॉलेज निकलते हो ना, जब तुम एक एज पे आ जाते हो कि अब तो मैं कॉलेज जाऊँगा, तुम्हें तो रहता है कॉलेज जाएंगे, हम ये खर्चा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो दोस्तों के साथ इधर उधर चलते रहेंगे, जाएंगे। पर इन सब के चक्कर में ना तुम्हारे पैसे भी जा रहे हैं हाथ से। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एक इंडिविजुअल के लिए कि तुम अपना एक बजट बनाओ। अगर मान लो तुम्हें तुम्हारे घर से महीने के 5 या 6 हज़ार मिलते हैं, तो ट्राई करो कि उसमें से तुम 2 या 1 हज़ार सेव करो, या मंथली 500 सेविंग रखो अपनी। ऐसे करके क्या होता है कि देखो, ट्रैवलिंग में भी बहुत पैसा जाता है। मेनली एज अ स्टूडेंट ना, मैं अपना बताऊँ तुम्हें, तो मेरा मेनली एक्सपेंस ना कहाँ जाता है? वो जाता है मेट्रो पे, क्योंकि मेट्रो में ट्रैवलिंग, आना जाना 120 रुपीज़ तो एक दिन का लग ही जाता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़, 120 रुपीज़। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना मंथली बजट बना के चलो, सेविंग करो। ये भी देखो कि तुम कहाँ पे अपनी इम्पल्स खर्चे, जहाँ पे तुम इम्पल्स खर्चे कर रहे हो ना, वो भी देखो, ठीक है। सारी चीज़ें साथ में कैलकुलेशन के हिसाब से चलो, तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। ट्राई करो कि तुम फ्री इंटर्नशिप्स या गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, या देखो कुछ ऐसे इंटर्नशिप्स करो। ट्राई करो कि तुम अपनी प्रोफाइल बनाओ। देखो, लिंक्डइन से ना बहुत सारी हेल्प मिल जाती है बहुत सारे लोगों को। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो है सोशल लाइफ और ग्रोथ। बात ये है कि इस पॉइंट का ना तुम सारे के सारे एंड तक अभी तक वेट कर रहे थे, और ये मुझे पता है, और अब मैं ये तुम्हें बताने वाली हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि तुम सोसाइटीज़ में पार्ट लो। कुछ बच्चे, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जिसको पता है कि उसे आगे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटीज़ में पार्ट लेता है। कोई एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी में जाता है, कोई HRD सेल में जाता है, कोई मार्केटिंग की सोसाइटी में जाता है, कोई डांस में जाता है, कोई म्यूज़िक में जाता है, कोई थिएटर में जाता है, राइट। फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें आगे क्या करना है। तो वो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, उनके लिए कि तुम ट्राई करो कि तुम जितना से जितना एक्सप्लोर कर सकते हो ना कॉलेज में, वो तुम्हारे लिए ही बेस्ट है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं एज अ इंडिविजुअल, लाइक एज अ पर्सनली, मैं ना डांस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। बट आई नो कि मेरे कॉलेज में डांस के लिए इट्स समथिंग जहाँ पे मुझे अपना पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा, बट समवेयर आई कांट गिव माई होल डे टू इट बिकॉज आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज टू, है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गिनी चुनी जिनमें मुझे इंटरेस्ट है ना सोसाइटीज़ में, उनमें पार्ट्स लेती हूँ एंड आई एम फिगरिंग इट आउट कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। फर्स्ट ईयर मैंने यही किया है। मैंने सच में अपने ना कंफर्ट जोन से साइड होके मैंने अपनी लाइफ में आज तक थिएटर नहीं करा था। एंड मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर ना 6 महीने थिएटर किया, लाइक सीरियसली 6 महीने मैंने थिएटर किया, जबकि मैंने आज तक लाइफ में कभी किया नहीं था। बट ओ माई गॉड, द एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जब तुम सोसाइटीज ज्वाइन करते हो ना, तुम्हें इतने सारे लोग मिलते हैं नए नए, यू गेट न्यू फ्रेंड्स, यू गेट अ न्यू सेट ऑफ पीपल, यू गेट सो मैनी गुड सीनियर्स। तुम्हारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है परफॉर्म करने की, स्टेज पे जाने की, और बहुत सारी। देखो मैं DU का तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम किसी सोसाइटी, कल्चर सोसाइटी का पार्ट हो ना, बीइंग अ DU स्टूडेंट सबसे बेस्ट है कि तुम्हें ना परफॉर्म करने को मिलता है DU के सारे कॉलेजेस में। चाहे तुम नॉर्थ कैंपस से हो, चाहे तुम साउथ कैंपस से हो, या चाहे तुम ऑफ कैंपस से हो, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम DU के हर कॉलेज में जाके परफॉर्म कर सकते हो, लाइक लिटरली हर कॉलेज में जाके। मैं साउथ कैंपस से हूँ एंड मैं जब थिएटर में थी ना, मैंने लिटरली बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। आई वेंट टू IIT दिल्ली, लाइक तुम समझ सकते हो। मेरे दोस्त लिटरली मुझे ये कहते थे कि हम लोग JEE के लिए ड्रॉप ले रहे हैं ताकि हमें IIT क्रैक कर सके। अब तो DU में जाके यू आर परफॉर्मिंग इन IIT दिल्ली, तो कैंपस घूम रही है। समझ सकते हो मेरी बात, लाइक लिटरली, लाइक फॉर लेजिट गाइज, फॉर लेजिट। सो आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पार्ट लो, अपॉर्चुनिटीज़ गेन करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यही 3 साल है तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। इसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुम रेग्रेट करोगे कि यार काश मैं कर लेता या मैं कर लेती। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, एक्सप्लोर द थिंग्स, लुक आउट, हर जगह देखो कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या नहीं है, सब देखो, सब। लास्ट में मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगी। पहली बोनस टिप ये है कि जो तुम्हारी कॉलेज ID की फ़ोटो है ना, उससे ध्यान से लगाना, स्कूल वाली मत लगाना प्लीज़, क्योंकि ये फ़ोटो ना आगे भी चलती रहती है और ये फ़ोटो आगे बहुत काम आती है। और अगर तुम्हारी स्कूल वाली फ़ोटो है और अभी मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारा ग्लो अप पीरियड चल रहा है, तो यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो यही। सेकेंड थिंग, अपने खाने पीने का ध्यान रखना। मैं मानती हूँ तुम कॉलेज जा रहे हो, आना जाना, खाना पीना, बहुत सारी नई नई चीज़ें, नया ट्राई करना चलता रहता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने खाने का भी ध्यान रखो। तो इसलिए प्लीज़ 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 अपने खाने का ध्यान रखना। और लास्ट, अपने आप से प्यार करो जितना कर सकते हो। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। मैं जानती हूँ मेरी तरह तुम लोगों को भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, और कॉलेज में जाके देखो फिर स्टार्ट हो गया यार ये। एनीवेज, कॉलेज में जाके ये चीज़ें बढ़ती भी है, बट आई हैव सीन सम पीपल कि जो इनसिक्योरिटीज़ को साइड रख के कि नहीं भाई तू हम पे हावी मत हो, हम तो करेंगे हमें जो करना है। हैव सीन दीज काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखो, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड
यस, एंड अगर लास्ट तक तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट के साथ करना, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि तुम कौन से कॉलेजेस को एम कर रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को एम कर रहे हो। एंड आई होप कि तुम्हें वो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पक्का मिल जाए। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, आई कांट डू एनीथिंग टू दिस, बट होपफुली विद इन सम कपल ऑफ टाइम मैं अपने लिए एक माइक ज़रूर ले लूँगी, so that I could avoid these things and तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम ही ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।